अपना मकसद कामयाब होता देख मन में खुश होते हुए वो सोचती है, मेरा पहला पड़ाव तो पार हो गया, अब दूसरे पड़ाव की तैयारी करनी होगी। आधी रात के वक्त शेरनी गुफा से बाहर आती है तो वहाँ शमशेर नाम का एक शेर पहले से खड़ा था। मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। शेर सिंह से विवाह करके उसका भरोसा मैंने जीत लिया है। वाह मेरी रानी वाह, अब मुझे इस जंगल का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। शमशेर सिंह शेरनी का असली पति है। जंगल का राजा बनने के लिए दोनों मिलकर शेर सिंह को धोखा दे रहे हैं। अब काम की बात सुन, आज मैंने भेड़ियों के बच्चों को मार दिया है और भेड़ियों को शक है कि ये काम शेर सिंह ने किया है। इसका मतलब भेड़िए शेर सिंह से बदला लेने का मौका ढूंढेंगे। हाँ, अब कल तुम धोखे से शेर सिंह को भेड़ियों के इलाके में लेकर जाओ, बाकी का काम भेड़िए कर देंगे। हाँ, फिर तुम इस जंगल के राजा बन जाओगे। अगले दिन सवेरे शेर सिंह और शेरनी मॉर्निंग वॉक पर निकले। तब शेरनी कहती है, महाराज चलिए ना, आज किसी नई जगह मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं। अच्छा, कहाँ जाना चाहती हो? जंगल के बाहर किसी पहाड़ी एरिया में, झरने के पास। लेकिन उस इलाके में तो मैं आज तक नहीं गया। तो आज चलिए ना मेरे लिए। धोखेबाज शेरनी का इरादा शेर सिंह समझ नहीं पाता और झरना देखने के बहाने भेड़ियों के इलाके में चला जाता है। कितना सुंदर नजारा है ना? हाँ, लेकिन ये इलाका मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें जल्द से जल्द ये इलाका छोड़ देना चाहिए। तभी वहाँ कई सारे खूंखार भेड़िए आकर उन्हें घेर लेते हैं। कल हमारे बच्चे को मारकर तू यहाँ से भाग गया था ना, अब देख हम तुझे कैसे मौत के घाट उतारते हैं। मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, मैं तो पहली बार इस इलाके में आया हूँ। हमें पता है कल तू ही आया था और तूने ही हमारे बच्चों को मारा है। मेरा यकीन करो, मैंने। तभी भेड़िए दोनों को घेर लेते हैं। देखो, अगर तुम मारना ही चाहते हो तो मुझे मारो, मेरी शेरनी को जिंदा जाने दो। मैं यही तो चाहती हूँ शेर सिंह कि तू इन भेड़ियों के हाथों मारा जाए और मेरा शमशेर सिंह राजा बन जाए। जाओ शेरनी, मेरे मरने के बाद तुम्हें ही जंगल की रक्षा करनी है। शेरनी वहाँ से भाग जाती है और भेड़िए शेर सिंह पर हमला करने जाते हैं। तभी वहाँ कल्लू भेड़िया आ जाता है जिसे शेर सिंह ने बचाया था। ठहरो, ये तो शेर सिंह है, इसे क्यों मार रहे हो? ये हमारे बच्चे का हत्यारा है। नहीं, ये हत्यारा नहीं हो सकता, इसी ने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर सारे भेड़िए रुक जाते हैं। हमें माफ कर दो शेर सिंह, हमें गलतफहमी हुई थी। चलिए महाराज, मैं आपको आपके जंगल छोड़ देता हूँ। शेर सिंह और भेड़िया जब जंगल की ओर जा रहे थे तब रास्ते में उसने जो देखा उसे देखते ही शेर सिंह के होश उड़ जाते हैं। अब तक तो भेड़ियों ने शेर सिंह को मार दिया होगा। हाँ, मेरे कहने पर तुम धोखे से शेर सिंह को भेड़ियों के इलाके में ले आई और भेड़ियों ने शेर सिंह का काम तमाम कर दिया। अब तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता पतिदेव। ये सुनकर शेर सिंह दंग रह जाता है। गद्दार शेरनी, तेरे पति को राजा बनाने के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आप कहें तो इन्हें यहीं जान से मार दूं महाराज। नहीं दोस्त, मौत की सजा देकर मैं इसे आसान मौत नहीं मारना चाहता, मैं इन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज से आपको अज्ञातवास में रहना होगा। शेरनी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप जिंदा हो। अगले दिन शेरनी और शमशेर सिंह सभा भरकर शेर सिंह के मारे जाने की खबर सुनाते हैं। जंगल वासियों, मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि शेर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? उन्हें किसने मारा? हम उनका खून पी जाएंगे। उन्हें भेड़ियों ने मेरी नजरों के सामने ही मार गिराया। क्या सच में अब हमारे राजा इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ, यही सच्चाई है। अब हमारा क्या होगा? अब इस जंगल की रक्षा कौन करेगा?
आज से इस जंगल की रक्षा मैं करूंगा। आप कौन हैं? आपको मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। ये शेर सिंह के छोटे भाई हैं, शमशेर सिंह जी। आज इनकी मौत की खबर सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। आपने जो फैसला लिया है वो ठीक ही होगा रानी माँ। चलो भाइयों, शमशेर सिंह के राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बेवफा। अगले दिन सब शमशेर सिंह को राजा बनाने की तैयारी करने लगते हैं। जंगल की परंपरा के अनुसार तिलक होते ही शमशेर सिंह राजा बन जाएंगे। बंदर जैसे ही तिलक करने जाता है तभी वहाँ शेर सिंह आ जाता है। ठहरो, शेर सिंह अभी जिंदा है। शेर सिंह को जिंदा देख शेरनी और शमशेर सिंह की हालत खराब हो जाती है। आप जिंदा हो महाराज? हमारे महाराज जिंदा है। ये कैसे जिंदा बच गया? मैं जिंदा हूँ साथियों, परंतु शेरनी सोच रही होगी कि मैं जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि मुझे मारने की साजिश तो शेरनी ने ही रची थी। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। साथियों, शमशेर सिंह इस बेवफा का असली पति है। इसे राजा बनाने के लिए ही शेरनी ने मुझसे विवाह करने का नाटक किया था। अपने षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाने पर शेरनी बोलती है, भेड़ियों ने मेरी आंखों के सामने तुम पर हमला किया था, फिर तुम बच कैसे गए? कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो तो फल भी अच्छा ही मिलता है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। भेड़ियों को मुझ पर हमला करते देखकर तुम वहाँ से भाग गई, लेकिन ठीक उसी वक्त कल्लू भेड़िए ने आकर मेरी जान बचा ली। क्योंकि इसी शेर सिंह ने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए इनकी जान बचाना मेरा फर्ज था। पर जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तब मुझे तुम्हारी गद्दारी का पता चल गया। फिर मैंने और शेर सिंह ने तुम्हें सबक सिखाने की ठान ली। अब मेरे कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हुक्म करो शेर सिंह, हम इनकी बोटी बोटी नोच कर खा जाएंगे। देखते क्या हो साथियों, इन्हें जान से मार दो। ये सुनकर शमशेर वहाँ से भागने लगता है और गुस्साए जंगलवासी भी उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करते हैं। देखा शेरनी, जिसके लिए तुमने मुझसे गद्दारी की वो खुद ही जान बचाने के लिए तुम्हें मौत के मुंह में छोड़कर भाग गया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गांधी जो एक गाल पर चाटा लगने पर दूसरा गाल दिखाऊं, ये जंगल है और यहाँ गद्दारी की सजा मौत है। इतना बोलकर शेर सिंह शेरनी पर हमला करके उसे मार देता है। उस दिन के बाद शेर सिंह ने शादी नहीं करने का फैसला किया और ताउम्र बिना शादी के ही जंगलवासियों की सेवा करता रहा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।